आर्थिक यांत्रिक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या है और वो कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के कौन से अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का पहला क्लासिफिकेशन है डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कंपनी के स्टॉक में यानी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। वही डेट म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जैसे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो कंपनी या गवर्नमेंट्स को नए प्रोजेक्ट्स करने के लिए जब पैसे की जरूरत होती है, ये पैसा वो लोन लेने के बजाय इन्वेस्टर को बॉन्ड देके भी रेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टाटा कंपनी को एक्सपांशन के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, ये पैसे वो बॉन्ड्स को सेल करके रेज कर सकते हैं। इसमें वो 1 लाख बॉन्ड सेल करेंगे जिसमें हर बॉन्ड की प्राइस 100 रुपया है। इन बॉन्ड्स पे एवरी ईयर फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। तो सपोज इंटरेस्ट रेट 10% है, तो हर बॉन्ड होल्डर को इन 100 रुपीज के बॉन्ड पे 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। और बॉन्ड की स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट होती है। मतलब अगर बॉन्ड की टर्म 10 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स के बाद जो 100 रुपए लिए गए थे वो भी वापस कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से एवरी ईयर 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा और एट एंड ऑफ द टर्म मतलब 10 साल के बाद 100 रुपए भी वापस मिल जाएंगे। इन बॉन्ड्स को अगर मैच्योरिटी के पहले ना बेचा जाए तो इन पे फिक्स रिटर्न मिलेगा। इसलिए डेट म्यूचुअल फंड पे मिलने वाले रिटर्न्स लगभग फिक्स रहते हैं, तो इसमें रिस्क भी कम रहती है। इसके अगेंस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपके रिटर्न्स वेरी हो सकते हैं, तो रिस्क ज्यादा होती है, लेकिन उसमें ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस भी रहते हैं। म्यूचुअल फंड का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैप के बेसिस पे। मार्केट कैप यानी कंपनी के एक शेयर की प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। पहले आते हैं लार्ज कैप फंड्स, जो उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है। फिर आते हैं मिड कैप फंड, जो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक है। और उसके बाद आते हैं स्मॉल कैप फंड, जो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे है। स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना किसी पेड़ का सीड लगाने के बराबर है। उसी के विपरीत लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना यानी किसी बड़े पेड़ का छोटा पौधा लगाने के बराबर है। सीड आपको सस्ते में मिलेगा, लेकिन उसके ग्रो करने के चांसेस कम रहते हैं। उसी के अगेंस्ट छोटा पौधा आपको शायद थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन उसके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा है। उसी तरह लार्ज कैप फंड्स ऑलरेडी स्टेबल यानी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स तो नहीं देंगी, लेकिन स्टेबल ग्रोथ जरूर दे सकती है। उसके अगेंस्ट स्मॉल कैप फंड छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो शायद रिस्की साबित हो सकता है। फिर आते हैं मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये दोनों फंड्स लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसे किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मल्टी कैप फंड के लिए हर कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर लिमिटेशंस रहती है। फॉर एग्जांपल, उन्हें एटलीस्ट 25% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। फिर आते हैं थीमेटिक फंड्स। ये फंड्स एक ही सेक्टर के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, फार्मास्यूटिकल थीम वाला फंड सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा। इस तरीके से आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसे अलग अलग थीम के फंड्स होते हैं। पर्सनली मैं इन फंड्स का फैन हूं नहीं, क्योंकि इससे डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता। क्योंकि अगर एक सेक्टर नीचे चला जाए तो आपका पूरा का पूरा फंड नीचे चला जाता है। म्यूचुअल फंड की नेक्स्ट कैटेगरी है इंडेक्स फंड्स। ये फंड्स एग्जैक्टली किसी इंडेक्स को कॉपी करते हैं। मतलब निफ्टी 50 वाला इंडेक्स फंड एग्जैक्टली उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जो स्टॉक्स निफ्टी 50 में प्रेजेंट है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं। पहला है इक्वल वेटेज इन्वेस्टमेंट। इसमें पर्टिकुलर इंडेक्स के सारे स्टॉक में इक्वली इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा तरीका है मार्केट कैप बेसिस। मतलब वो इंडेक्स में जितना प्रोपोर्शन उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक का है, उतना ही प्रोपोर्शन में हम इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 50 में अगर रिलायंस का प्रोपोर्शन 5% है, तो ये फंड भी रिलायंस में 5% ही इन्वेस्ट करेगा। इंडेक्स फंड्स निफ्टी 50, निफ्टी 100, सेंसेक्स ऐसे किसी भी इंडेक्स को कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड मैनेजर को खुद कंपनीज का एनालिसिस नहीं करना पड़ता, इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम होता है। इन्वेस्टमेंट की फिलोसॉफी के बेसिस पे म्यूचुअल फंड के दो टाइप्स है, ग्रोथ म्यूचुअल फंड एंड वैल्यू म्यूचुअल फंड। ग्रोथ म्यूचुअल फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के चांसेस है। मतलब ग्रोथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के टाइम करंट मार्केट प्राइस को नहीं देखते। उसकी जगह वैल्यू म्यूचुअल फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अंडर वैल्यूड है, यानी जिनकी प्राइस कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप HDFC में ग्रोथ फिलोसॉफी से इन्वेस्ट करना चाहो,
तो आप बस ये देखोगे कि क्या फ्यूचर में एचडीएफसी ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएगी और आप करंट मार्केट प्राइस पे फोकस नहीं करोगे। उसी के अगेंस्ट वैल्यू इन्वेस्टमेंट के फिलोसफी के अंडर आप ये डिटरमाइन करोगे कि एचडीएफसी की आज की वैल्यू क्या है और क्या आज की शेयर प्राइस आज की वैल्यू से कम है। अगर वो प्राइस कम है यानी शेयर अंडर वैल्यूड है तो ही आप उसको खरीदोगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय आपको ये देखना है कि वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है या रेगुलर म्यूचुअल फंड है। रेगुलर म्यूचुअल फंड मतलब आप फंड को किसी थर्ड पार्टी या ब्रोकर के थ्रू बाय कर रहे हो, वेयर एज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मतलब आप डायरेक्टली एएमसी से फंड को बाय कर रहे हो। तो उसके वजह से रेगुलर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा रहता है, तो आपको हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही बाय करना है। म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप तो हमने देख लिए। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीकों को। पहला ऑप्शन है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके तहत आप एक डिसाइडेड अमाउंट हर महीने पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। ये एसआईपी आप कोई भी प्लेटफॉर्म या ऐप के थ्रू कर सकते हो। एसआईपी में एवरी मंथ स्पेसिफिक डेट पे आपका पैसा बैंक अकाउंट से डिडक्ट होके ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर एसआईपी का अमाउंट आपने बैंक में मेंटेन नहीं की और वो फंड आपके अमाउंट को डिडक्ट नहीं कर पाया तो आपको हेफ्टी चार्जेस लगते हैं। दूसरा तरीका है लमसम इन्वेस्टमेंट। इसमें आप कोई भी अमाउंट एक ही बार उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करते हो। इसके अलावा SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान नाम का एक ऑप्शन भी रहता है जो पेंशनर यूज कर सकते हैं। इसके तहत आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और डिसाइडेड अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है। म्यूचुअल फंड्स के इन अलग अलग ऑप्शंस में से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, ये समझने के लिए आपको आपका खुद का रिस्क एपेटाइट समझना होगा और उसके हिसाब से सही म्यूचुअल फंड को चुनना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेंशनर हो, रिटायर्ड पर्सन हो और आपके पास रिटायरमेंट फंड के अलावा कुछ नहीं है तो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो शायद डेट म्यूचुअल फंड ही आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अगेंस्ट अगर आप 25 साल की महिला हो जिन पे कोई भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं है या जिनकी फैमिली उन पे डिपेंडेंट नहीं है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो और इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो। ये सिचुएशन उल्टा भी हो सकता है। रिटायर्ड पर्सन के पास रिटायरमेंट फंड के अलावा और भी एसेट्स रह सकते हैं तो वो रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। उसके अगेंस्ट 25 साल की महिला पे शायद सारी फैमिली डिपेंडेंट हो सकती है तो उनको सेफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है ताकि आप म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझ सको। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, तो आपकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्थिक यांत्रिक को। थैंक यू।